नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ते हैं सर अपने घुड़ला। घुड़ला नहीं पढ़ा ना हमने, है? देखो घुड़ला नृत्य की ना पहले आप बात सुन लो, ठीक है। जोधपुर के उस समय शासक थे जिसका नाम था राव सातल देव। क्या नाम था दोस्त? राव सातल देव। अब राव सातल देव कहाँ के शासक है सर? ये जोधपुर के शासक है। इधर अजमेर के अंदर है मल्लू खां। अजमेर में कौन है? हाँ, मल्लू खां। इस मल्लू खां का एक सेनापति है, इस सेनापति का नाम है गुड़ले खां। इस सेनापति का क्या नाम है? गुड़ले खां की बेटी है, बेटी का नाम है बिंदोड़ी। बेटी का नाम क्या है? बिंदोड़ी। राजस्थानी में बोलना है, बिंदोली मत बोलना। राजस्थान को वो त्योहार है जिको सारों लास्ट त्योहार हुआ है हिंदुओं को। आ रही है बात समझ में? तीज पहलो मानी जाए और गणगौर लास्ट मानी जाए राजस्थान के अंदर। आ रही है बात समझ? और गणगौर थे जितना गणगौर के बारे में गणगौर पे गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं। गिंदोड़ी कौन थी? देखो अपने एक राजा हुए हैं मारवाड़ के जिसका नाम था सर मल्लीनाथ। क्या नाम था? मल्लीनाथ के बेटा है बादी टाबर जी कुछ मादी टाबर है करे नहीं घर में अपने 20 साल को जिनको नाम है जगमाल। कई नाम से जगमाल। ये सारा दिन आवारा घूमता है, सारा दिन यहाँ बाइक की चाबी हाथ में स्टाइल है ऋतिक रोशन वाली तरह सारा दिन बारह घूमे। मल्लीनाथ कर एक ठाम जामे हो हिस्सो जाम दियो। मल्लीनाथ जी बाद में लोक देवता बनते हैं। मल्लीनाथ जी क्या बनते हैं? तो भाई साहब जगमाल एक दिन की बात थी। मल्लीनाथ जी रहते हैं मारवाड़ के शासक मेवानगर, बाड़मेर में पड़ता है। उस समय मेवानगर राजधानी हुआ करती थी उनकी और मारवाड़ के शासक हुआ करते थे उस समय मल्लीनाथ जी। तो गुजरात के कोई आक्रमणकर्ता आए थे यहाँ पे और वो क्या करे अपने उस मारवाड़ क्षेत्र की कुछ कन्याओं को किडनैप करके ले गए, अपहरण करके ले गए। जिस शासक का नाम है महमूद बेगड़ा। कहते सर गुजरात का शासक था। वो कहाँ का शासक था? उसकी एक बेटी है जो गुजरात का है ना, उस अफगान शासक की बेटी है। बेटी का नाम है गिंदोड़ी। क्या नाम है? गिंदोड़ी। अब सारी की सारी वो जो कन्याएं लेके गए थे ना मारवाड़ से, बेटा नौकरी में लगा दी। बोलो हो जो बार कर, दासी बना दी। क्या बना दी इसकी? दासी। अब कोई मैनिक्योर करें, कोई बाद में पेडिक्योर करें, कहीं मसाज करना रही है, कहीं मैगी बना के लिया हुआ, अलग अलग मतलब सारे काम सौंप दिए सबको। अब भैया क्या किया जाए? तो अब इस बात का पता चला मल्लीनाथ जी को भी अपने क्षेत्र से जो है वो कोई गुजरात के लोग है किडनैप करके लेके लड़कियों को, तो बुलाना पड़ेगा। तो मल्लीनाथ जी ने कहा जल्दी करो रे, अपनी सेना तैयार करो। अपने ऐसे कैसे हो सकता है? अपने इलाके की अपने क्षेत्र की जो है आज लड़कियों को लेके कल और लेके जाएंगे वो तो है रहेगी नहीं है। तो चलो सामना करते हैं, लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे, लेके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने में ही एंट्री होती है ऋतिक रोशन की जगमाल की। जगमाल सामने आया ऐसे घुमाते हुए चाबी है, चलो इसके लड़ाए, चलो इसके लड़ाए ऐसे करते करता आ रहा। उधर मल्लीनाथ जी खड़े। मल्लीनाथ जी कहते मतलब तैयारी कर रहे थे ना, भी बोला इतने घोड़े जल्दी तैयार कर लो, नहीं इतने सैनिक तैयार कर लो, इतनी इतनी तलवारें तैयार कर लो, ये कर लो। तो उसको लगा बापू आज टेंशन में लग रहा है। तो उसने कहा डैडी क्या हुआ? बोला तू रहने दे, तू जा गेड़ी मारिया, तू तेरे काम कर कंटिन्यू। बोला अरे यार पापा हर बार मतलब आज सीरियस हूं मैं। बोले सीरियस? और तू बुखार में ही सीरियस हो? बोला सीरियस को नहीं हो तू? तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बताओ बात क्या हुई है। बोले बात क्या हुई है? गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा के कुछ लोग आए और अपने यहाँ के लुगत छोरियां उठा के ले गया। बोले सही में छोरियां? और BTM इंस्टा आईडी पर फॉलोवर ही भी जगमाल की पे सारी की सारी। वो करना वापस लेऊंगा भी अपने एरिया की है तो अपनी बहन बेटियां होगी, और दूसरी बात मेरी फॉलोवर है वे मेरी फोटो को लाइक करो बाद में लानी तो पड़ेगी भैया। अब वहां से जगमाल चले। जगमाल क्योंकि मेवानगर रहते बाड़मेर वाली साइड, और वहां पे घोड़े थे, आज भी है, मलानी नस्ल के घोड़े बिकते हैं वहां पे गुड्डा मलानी में। तो घोड़े
5-7-10 जो उसने घोड़े ले लिए बढ़िया बढ़िया और ले आए, क्योंकि 10 एक लड़कियों को उठा के लेके गए थे और 10 घोड़े लेके वो चल दिए। वहां पे जाके समझा दिया बढ़िया, इन्होंने व्यापारियों का भेष ले लिया। किसका भेष ले लिया? व्यापारियों का। बैठे जाके, और वो जो गिंदोड़ी है ये हर गुरुवार को एक पीर की दरगाह पे आती है, पीर की दरगाह पे आती है। अब वो सारी की सारी लड़कियां वो जाकर नौकरी में, तो गिंदोड़ी की नौकरी में भैया, तो वो क्या करेगी, उसके साथ ही आएगी दरगाह पे। तो ये बात का पता चल गया किसको, मतलब गुप्त सूत्रों से बातें पता कर ली भी गिंदोड़ी हर गुरुवार को कहां पे आती है? हाँ, अब दरगाह पे आती है, पीर की दरगाह पे, वहां पे बहुत सारी लड़कियां आएगी। तो वहां पे खड़े गए घोड़ों का, और उन्होंने कहा घोड़े बेचने हैं, वो उन्होंने खरीद लिए। तो बोला खरीदना लगा नहीं भी, घोड़ों 5,000 रुपए थे, 50 मांगना है। वही वाली बात है, जो चीज 10 रुपए की है उसके 100 मांगे तो आप छोड़ोगे जाओगे? तो वो 5,000 का घोड़ा था, वो कहते 50,000। बोला इतने महंगे कैसे? बोला ये हमारा है, जब महंगा है स्पेशल है, और लेने चल निकल। तो लोग पूछते रहते, मेले में खड़ गया थे। फिर आई गिंदोड़ी की एंट्री हुई, किंग एंट्री हुई। अब पीछे पीछे बेसारी गांव की आने लग रही है, और बैठे जगमाल खड़े हो, इंस्टा पर फॉलोवर देखियो जो, अरे जगमाल भैया रखे। तो जगमाल का रोड़ा ना होता, चुप, इशारा कर दिया शांत हो जाए, पहले काम खराब करेगी सर। तो जैसे ही वो आए तो वो लड़कियां थी 9, विमान क्यों भी 9-10 है तो भी 10 ले गया, 9 ही। तो बन क्यों भी थे, फटाफट जब भी मैं इशारों करूं घोड़ा पर चढ़ा लियो, एक एक भी अपनी जी की छोरियां हैं, मैंने घोड़ा पर चढ़ा लियो। अब 9 जी कहानी मैं तो बाछोरियां चढ़ा लिया। अब जगमाल एक लो रह गयो, जगमाल गिंदोड़ी ने बिठा लिया। बोला चाल लद्दा पीर मारा है, बटा दो हमारी चल। तो गिंदोड़ी को बिठा के कहां ले आया? अरे क्यों लेके आया? सेल्फ डिफेंस के लिए भी। रस्ते में आऊंगा, रस्ते में आऊँ तो कोई बाई चांस उसके बाप सेना भेज दे, ज्यादा बड़ी सेना हो, तो हम रास्ते में ये बात बोल देंगे भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश की गिंदोड़ी टपका दी जाएगी, अरे कि नहीं है? तो वो वाली बात, गिंदोड़ी को मतलब वहां से उठा ले। अब रास्ते में आए, अब गिंदोड़ी को मेवा लेकर ले आया बेचारा। अब मेवा लेकर ले आया, तो पहले भी वो दासियां थी ना, वो रोज बात करती, वो कहते भी तुम उठा के तो ले आए, मेरा भाई एक दिन जरूर आएगा, जगमाल भैया जरूर आएंगे हैं। और उनको जब तक फोटो पोस्ट लाइक नहीं होती उनको वैसे ही चैन नहीं आता है, और पिछले 5 दिनों से हमने लाइक नहीं किए, तो मतलब मामला गड़बड़ा। वो आएंगे, कर्ण अर्जुन आएंगे इधर, वो कहते जगमाल आएगा। तो जगमाल 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 24 घंटे जगमाल जगमाल करती रहती है उसके सामने। तो गिंदोड़ी के मन में कहीं ना कहीं जगमाल के प्रति कुछ हलचल हुई ना। तो उसने देखा यार बंदा निडर है, मेरे घर से उठा के लाया है। गिंदोड़ी को प्यार हो गया जगमाल से। अब भाई 2 दिन हो गए, सेफ्टी पहुंच गई, लड़कियां सारी की सारी वापस मारवाड़ी के अंदर। अब जगमाल भैया कहते हैं अरे वो क्या नाम था उसका, वो गिंदोड़ी, छोड़ दो उसको, जान दो, अपने को क्या करना है। अब गिंदोड़ी कौन जावे? गिंदोड़ी का दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, अब नहीं जाए। गिंदोड़ी हिली नहीं। फिर कहते सर गिंदोड़ी ने विवाह किया किसके साथ? जगमाल के साथ। तो गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं गणगौर के ऊपर, ये थी गिंदोड़ी। आ रही है बात समझ में? अपने मारवाड़ के जगमाल के साथ में जो है वो प्यार हुआ था इसको। तो ये सिस्टम था, ये है बिंदोड़ी। ये क्या है? बिंदोड़ी। कुछ कहानी भी इधर ऐसी है। अब याद रखोगे ना आप, जो मैंने गिंदोड़ी वाला बताया, गिंदोड़ी के गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? गणगौर पे गाए जाते हैं, याद रह जाएगा। शाबाश। देखो इधर, अब ये पढ़ेंगे अपने। सेनापति गुड़ले कहाँ आया? इधर मारवाड़। और मारवाड़ में एक जगह पड़ती है पीपाड़। कौन सी जगह पड़ती है? पीपाड़। यहाँ पे कहते हैं सर महादेव की पूजा कर रही थी, यहाँ पे भी किडनैपिंग होगी। पूजा महादेव की पूजा कर रही 141 कन्याओं का अपहरण किया सर। कितनी कन्याओं का अपहरण किया? किडनैपिंग की है सर, एक अपहरण कर लिया इनका बेचारियों का। अब यहां से इस बात का पता किसको चला? सातल पहले गया किसकी तरफ? अजमेर गया। मल्लू खां को पता चला सातल आ रहा है, भाई साहब फरार हो गए यहाँ से। मल्लू खां फरार है, चला गया पहाड़ियों में। ठीक है, अब यहां से आया ना, तो आते समय किसको उठा लिया? बिंदोड़ी को उठा के इधर आ लिया। अब ये पिपाड़ से भटकते भटकते पहुंचा है पोसाना। कहां पहुंचा? पोसाना भी कहां पे पड़ता है?
कोसाना कहाँ पड़ता है? जोधपुर। कहाँ से लड़कियों को उठाया गया है? अरे अजमेर से नहीं, पिपाड़ से। अजमेर से यही बैठी है वो, बिंदोली को उठाया, लड़कियों को कहाँ उठाया? 141 कन्या को, इनको पिपाड़ से उठाया। वो पिपाड़ से कोसाना आया। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछ लिया कि गुरुजी एक मिनट, वो आदमी पिपाड़ जोधपुर में, कोसाना जोधपुर में, वो पिपाड़ से कहां पे आया? कोसाना में। और ये आदमी सातल देव पहले कहां गया? अजमेर। फिर अजमेर से वापस कहां गया? कहां पर घेर लिया? कोसाना में घेर लिया। अब कोसाना के बीच में, कोसाना के जगह नामक जगह पर क्या होगा सर? युद्ध होगा। अब किस किस के बीच में होगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सातल और गुड़लेखा के मध्य होगा कि नहीं होगा बताओ? इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब उन्होंने कहा सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? वो आदमी यहां से यहां आया, वो आदमी वहां से वहां, वहां से यहां आ गया, कैसे? मैं क्या भाई, इसके पास में जो घोड़े हैं ना वो मल्लानी घोड़े हैं। कैसे घोड़े हैं? मल्लानी घोड़े। और मल्लानी घोड़े अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और इतने महंगे होते हैं। अच्छी भली स्कॉर्पियो आ जाए टॉप मॉडल, नॉर्मल घोड़ा, रेंज शुरू होती है। अभी कोई राजपूत को परिवार में था, मल्लानी नस्ल के घोड़े बिके 50-50 लाख, 45-45 लाख के। आ रही है बात समझ में? सबसे उच्च क्वालिटी का नस्ल। चेतक नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप का, मल्लानी था वो। कौन सी नस्ल का था? तो जितने भी अपने राजपूत शासक होते थे वो मल्लानी नस्ल के घोड़े रहते हैं। रफ्तार, उन पे बैठने वाला आदमी भी तो वैसा ही चाहिए। फिर कहीं ये पता लगे बंदे को बिठा के तो भेजा था, गया नहीं, घोड़ा घोड़े गया, बंदा रास्ते में रह गया। तो बंदा भी वैसे भारी भरकम चाहिए उस पे, है कि नहीं? अब पलटीना पे बैठने वाला बुलेट पे बैठ जाए एकदम है तो गड़बड़ तो होएगी ना, कोई वाली गाड़ी। तो इनके पास में 4x4 है। खच्चर है इनके पास। क्या बेचारों के पास? अब खच्चर की एक परेशानी होती है, थोड़ी देर खच्चर आपको लेके चलेंगे, फिर बाद में खच्चरों को आपको लेके चलना पड़ेगा। चल थोड़ी दूर है, पानी पी ले, वहां पे थोड़ी दूर है, चल, है ना? तो ऐसे करते करते बेचारे पिपाड़ से कहां पहुंचे? ये तो कोसाना। कहते सर इतना भयंकर युद्ध हुआ था, कहते गर्दनें उड़ा दी गई थी, खोपड़ी, इस युद्ध में सबकी खोपड़ी काटी गई थी सर, सामने वालों की, सामने वालों की खोपड़ी काट दी। अब इधर घुड़ले की भी खोपड़ी काट दी जाएगी। किसकी खोपड़ी काट दी? खोपड़ी की जगह आप सिर लिख सकते हो, मेरी आदत है, मैं सिर को खोपड़ी बोलता हूं। क्या काट दी गई दोस्त? खोपड़ी काट दी गई। किसकी खोपड़ी काट दी गई? अब पूरी इमेज आपके सामने। इधर कौन सा जिला? इधर जोधपुर का शासक। अजमेर में कौन है? अजमेर में कौन है? मल्लू खां। मल्लू खां का सेनापति गुड़लेखा। मल्लू खां का सेनापति कौन है? गुड़लेखा। अब गुड़लेखा कहां आएगा? पिपाड़। कितनी कन्याएं? संख्या याद नहीं करनी, लेकिन एक बार के लिए जरूर ऐसे बोलना जरूर। 141 कन्याओं को अपहरण कर लिया सर। अब अपहरण करके इस बात का पता किसको चला? सातल। सातल गया पहले मल्लू के पास, मल्लू वहां से फरार। मल्लू फरार हुआ, गुड़लेखा की बेटी बिंदोड़ी को उठा लिया। वही सेल्फ डिफेंस, विकल को जरूरत पड़े भी गुड़ला गए भी मैं मार दूंगा, तो बोले मैं है देख ले, खिंडार नहीं देगा हाँ, तो इसीलिए डर के लिए डर कायम बना रहे ना। पुरानी फिल्मों में होता था ना, तेरी माँ हमारे कब्जे में है, तो सामने वाला कहता तेरे भाई भी मेरे को नहीं है, जट पट दूंगा सारी माँ को कुछ हुआ तो। वही वाली कहानी, घिसे पिटे डायलॉग सेम टू सेम उधर। पुरानी फिल्मों को देख के अब तो मतलब एक टाइम में हंसी आई थी, एक टाइम में फिर रोना आ गया। सयारा मूवी देख नहीं रहे? मैंने देख ली पर मैं यार कंफ्यूज हो गया। सब रीलें देखी ना, सब कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गुरगुरा रहा है भयंकर वाला। मैंने रुक जाओ, मेरे को इस बात पे रोना आ गया, इस मूवी में रोना कहाँ था? मेरे को यही नहीं पता चला पूरी मूवी देखने के बाद में। और लास्ट में जब वो खत्म हो गई, मेरे रूममेट कहता चलो गुरुजी खत्म हो गई। मैं कहा खत्म भी हो गई? और मेरे को रोने वाला तो सीन आया ही नहीं। मैं इंतजार कर रहा था उसमें, और मैं मूवी भी देख रहा हूँ कैसे, ऐसे मेज के ऊपर तकिया लगा ऐसे देख रहा हूँ मूवी, सीरियस हो गए क्योंकि मेरे को रोना था। मैं क्या मैं रोऊंगा यार, मूवी बनाई है, बढ़िया बनाई है, मैं भी रोऊंगा। आया ही नहीं कोई सीन, ऐसे फालतू में हुआ बना रखा था, ऐसे वैसे बुलाना देंगे। देख लिया आपने? हैं ना? देखिए कोई फायदा को नहीं 2 घंटा खराब करना। देखो यार, अब अपने गुड़ला के बारे में सारी जो नृत्य की जानकारी है वो लेंगे।
तो सर गुड़ला नृत्य जो किया जाता है, एक मिनट मेरी बात सुनना, आप खुद बता दोगे इस नृत्य को ये कैसा डांस है। गुड़ला नृत्य गणगौर के दौरान हो रहा है। तो गणगौर एक धार्मिक त्योहार है, गण का मतलब शिव, गौर का मतलब माता पार्वती। तो गणगौर एक धार्मिक त्योहार, धार्मिक त्योहार के पर्व अवसर पर किया जाने वाला डांस भी कैसा होगा, धार्मिक। तो गुड़ला एक कैसा नृत्य है, धार्मिक नृत्य है। परंतु यहां पर एक मिनट सुनना, जब कोसाना के युद्ध में गुड़ले की खोपड़ी काट दी जाती है, वो लड़कियां खोपड़ी ले जाके घर घर जाती है। मारवाड़ में एक एक सिंगल घर घूमती है, वो जाके कहती है देखो मारवाड़ में अगर कन्याओं के साथ कोई दुर्व्यवहार होगा उसका असर यही होने वाला है। यानी कि आज इस नृत्य को किया जाना एक मैसेज देना है। अरे सोसाइटी में क्या पहुंचाया जा रहा है, मैसेज पहुंचाया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है सर। कहां पर, समाज में। तो नृत्य कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो सर एक कैसा नृत्य है सर, ये धार्मिक और सामाजिक नृत्य। कौन सा, गुड़ला। याद रहेगा क्या, चले आगे, अरे बोलो ना, शाबाश। अब देखो सर, मैंने कहा कौन से त्योहार के अवसर पर, तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर मारवाड़ में, देखो मारवाड़ में ज्यादा कहां पर होता है, तो जोधपुर में होता है। मारवाड़ में ज्यादा कहां होता है, जोधपुर में। वैसे पूरे मारवाड़ में होता है सर, लेकिन ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक गुड़लाष्टमी के दिन होता है। किस दिन होता है, गुड़लाष्टमी। गुड़लाष्टमी आती है मेरे दोस्त कब, बोलो, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अपने शीतलाष्टमी आती है ना, बासुड़ा त्योहार मनाते हैं, है ना, मीठी रोटी आलू पता है, कब गिटन खतरी बनाओ है ना, मम्मी एक रोटी और दे दे मीठी चोंटियों लगा के, है ना, रोटी खानी है अपन तो मीठी खानी, बाद में खड़ा हो जाए पेट पर हाथ फेर के। और उसकी एक चीज कभी नोटिस किया आपने भी, वो जो मीठी रोटी या मीठा जो भी बनाते हो आप, कोई पुड़े बनाते हो, कोई रोटियां बनाते हैं, कोई गुड़ की रोटियां बना हुआ है, ऐसे कुछ बनाते हैं, आप उनको नोटिस करना, आप उन्हें महीना रख दो, वो रोटियां खराब नहीं होगी, रोटियां खराब नहीं होती। जिया कहे हरिद्वार में पानी ले लो, गंगा जल है, 15 साल मेल दो बोले भी मैं काई को नहीं आवे। काई समझो, नील हरित सेवाल यहाँ कोई जानवर को नाम है मोटो कोई, है ना, है कि काई, है ना, वही वाला। तो गुड़ला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन सर्वाधिक होता है, याद रहेगा। अब इसका आयोजन कैसे होता है सर, आयोजन हर बार सर गुड़ले की खोपड़ी कहां से लाई जाए, अरे खोपड़ी नहीं लाते, ये मटका होता है इसे। अरे वाह मस्त बन गया ये तो। देखो तो इसमें क्या ऐसे छिद्र किए जाते हैं, इसमें क्या किए जाते हैं सर, छेद किए जाते हैं, छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मिट्टी रखी गई, मिट्टी रखने के बाद ऊपर दीपक के अंदर दोस्तों इस तरीके से सरसों का तेल डाल के जला देते हैं, ऊपर से कर देते हैं इसको लॉक, मिट्टी से बांध देते हैं पूरा का पूरा। अंदर डाल देंगे सर गिल्ली और सूखी घास, ठीक है, और जलते हुए अंगारे समझते, कोयला, जगता कोयला, तो जलते हुए अंगारे डाल देंगे। तो गिल्ली और सूखी घास जो है वो कोयलों के संपर्क में आएगी तो धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा, धुआं, और धुआं निकलेगा, अंदर जल रहा है दीपक, अंदर क्या जल रहा है, दीपक ऊपर से बंद है, मतलब मटके में अंधेरा, मटके में अंधेरा, दीपक जल रहा है मतलब लाल रोशनी है, क्या है, लाल रोशनी है, और अंदर से निकल रहा है छेद से छोटा थोड़ा थोड़ा धुआं। तो धुआं निकल रहा है, लाल रंग प्रतीत हो रहा है, तो मतलब गुड़ले की खोपड़ी से रक्त निकल रहा है। क्या दिमाग लगाया है किसी ने, आई बात समझ में, मतलब गुड़ले की खोपड़ी से क्या निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो छिद्रित मटका है, ये गुड़ले की खोपड़ी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्त, गुड़ले की खोपड़ी का प्रतीक, याद रहेगी। तो गुड़ले खां की खोपड़ी का प्रतीक जो है वो क्या है, छिद्रित मटका। देखो अब इसके अंदर एक प्रश्न और आता है आपका, इस नृत्य को सर किसी ने संरक्षण दिया है, क्योंकि सर जब कभी भी समाज में कोई ढंग का काम करते हैं ना, ढंग का काम होता है समाज में, तो उसमें कोई टांग ना हाथ ना कुछ अड़ाने के लिए आएगा आदमी। समाज में कोई ऐसा आदमी होता है, मान लो भी अपने ग्रामीण एरिया में ले लो, बोले अपनी गली है, उसमें दोनों तरफ वृक्ष लगेंगे, छांव अच्छी हो जाए, एनवायरमेंट अच्छा रहे,
लेकिन उसी बीच में कोई 2-3 ताऊ हिस्सा होगा, घरों निकल गए, मारा घर आगे ना लगा दी, बोलो क्या नहीं मेरे कौन देते, मारा है माँ, मारा खेत में गना है। तो मतलब सामाजिक उद्यान हो रहा था लेकिन नहीं आए, या फिर वो लगाने देंगे, रात में पट के जाएगा, फिर रात में जड़ा काट के उड़ जाएगा सारांगी। ये सोसाइटी। गांव अगर कहते हैं ना, कोई कहते गांव अच्छे हैं, मैं कहता हूं आज सबके सामने बोल के कहता हूं, गांव सिर्फ कहानियों में अच्छे हैं। गांव किस में अच्छे हैं? कहानियों में। जितनी ईर्ष्या, जितना द्वेष, जितनी जलन, जेलसी गांव में उतनी कहीं नहीं है। थे मोटरसाइकिल लियो नुओ इल्ला गया रोटी कौन भागेगी, थे गाड़ी लियो नहीं, 2-3 दिन थे मां जाके रो रो के आवेगा हमारे। अगले ने पूछे क्या है गाड़ी, ठीक है, ठीक पण वो तो को बोले, ऐसे हैं लोग। और बाजार में क्या है, बाजार में लोगों को मतलब ही नहीं, अच्छा है वो, अच्छा है, जानते ही नहीं है। इधर पड़ोसी में फलाना राम सिंह जी है, तो राम सिंह जी पिछले 9 साल से रह रहे हैं आपके पड़ोस में, पता ही नहीं आपको, नहीं। ऐसे लोग हैं, ठीक है। और आपने किए मतलब जिये थोड़ा सा कोई पड़ोसी अंगे बातचीत हुई और चुप चुप हो जाएगी, आंगा मतलब बबी मतलब वो आईडी है। ऐसे लोग हैं और जानबूझ के पंगे लेते हैं सर, जानबूझ के पंगे लेते हैं। अगले ने घर पे कलर करवाया, 2 दिन बाद शादी है, ढंग का प्रोग्राम है उसके, इल्ला जानबूझ के हारो बनावेगा घरे, हारो बना के भी मैं थेपड़ी दिन में ले गया थन तई भी कर धुओं कर, अंग धुओं करा तो वो छज्जा और रंग खराब हो यार। अरे लड़ाई कितनी चीप होती है, बोले थारे घर को पानी मारे घर आगे आगे वो नहीं आना चाहिए, तुम भी पीछे सिर उड़ा लेगा। ऐसे हैं। तो मैं कहता हूं गांव सिर्फ कहानियों में अच्छे रह गए हैं और बाकी वो वाली बातें रही नहीं है। पहले त्योहार आता था, त्योहार गांव में सामूहिक रूप से मनाए जाते थे, फिर वो आगे मोहल्ले मोहल्लों में, फिर वो आगे घर घर में, अब घर घर में भी दीवारें हो गई, कमरे कमरे में। समाज बदल रहा है और ये समाज सुधारने के काम कौन करेंगे जब तक अपने जैसे युवा टीचर्स बच्चों को ऐसा समझाना शुरू नहीं करेंगे। पर आपा बटेगे कहाँ, बड़ंदे आपा के लेनो है। देखो इसको दोस्तों संरक्षण दिया जाता है। देखो वैसी बात हुई, समाज में लोगों ने इसको बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि एक अच्छी चीज है, गुड़ला नृत्य सोसाइटी को एक मैसेज दे रहा है, लेकिन लोगों ने इस पर रोक लगाना शुरू कर दिया। तब एक संस्थान खोला गया रूपायण। कौन सा संस्थान खोला गया दोस्त? रूपायण। और रूपायण संस्थान जो है ना, ध्यान दीजिएगा, रूपायण संस्थान बोरुंदा में। रूपायण संस्थान कहां पे है? बोरुंदा, जोधपुर। अब रूपायण संस्थान की स्थापना 1960 में होती है। कब होती है? और 1960 में स्थापन करता जो आते हैं, और मैं कहता हूं भला उस मानस का, अभी तो लेट लग गया इनके आगे, स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी। मैं हमेशा लिखता हूं ना तो इनके आगे स्वर्गीय लिखता हूं, भी ऐसे आदमी पक्का स्वर्ग में गए होंगे। स्वर्गीय श्री कोमल, राजस्थान पत्रिका वाले तो है ये, कोमल कोठारी। इसके साथ में आते विजयदान देथा, इनका नाम तो सुना ही होगा आपने, विजयदान देथा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो है रूपायण संस्थान चलाते हैं और ये संस्थान आज इसको संरक्षित कर रहा है, कंजर्वेट कर रहा है। सर किसको? गुड़ला नृत्य को। याद रहेगा? बोलो हाँ सर। तो इसमें कोई खास चीज नहीं है। वैसे मैंने आपको एक कहानी के रूप में बता दिया, बिल्कुल ड्राइव करके बता दिया, सारी चीजें आ चुकी है इसके अंदर। गुड़ला नृत्य कैसा है? धार्मिक क्यों है? किस अवसर पे हो रहा है? सामाजिक क्यों है? भी एक मैसेज है ये, इसलिए सामाजिक है। दूसरा मैंने कहा गुड़लाष्टमी के दिन ज्यादा होता है। किस दिन ज्यादा होता है? गुड़लाष्टमी के दिन ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है ये, गुड़ला नृत्य सिर्फ इतना रट के मत जाना ज्यादा किस दिन होता है, ऐसा प्रश्न भी आ जाए तब भी आपको जवाब देना है। दूसरा उसके बाद में छिद्रित मटका किसका प्रतीक है? गुड़ले की खोपड़ी का। क्या होता है सिस्टम मैंने बता दिया। संरक्षण रूपायण संस्थान का है, बोरुंदा जोधपुर की स्थापना कब होती है? 1900। करने वाला आदमी कौन? स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी। और इनके साथ में कौन आते हैं? विजयदान देथा। इसलिए आते हैं क्योंकि विजयदान देथा बोरुंदा के। विजयदान देथा कहां के है दोस्त? बोरुंदा के। तो विजयदान देथा जो है वो बोरुंदा के, बोरुंदा निवासी विजयदान देथा, जिन्हें राजस्थान में बीजी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। सर किन्हें?
विजयदान देथा को, इनकी बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई है सर, बहुत सारी रचनाएं, बातारी फुलवारी, लेखू हिटलर, सपन प्रिया, नौका पेड़, तीड़ो राव, मारो बदलो, बापू वेती नद्यारे, मेरा दर्द न जाने कोई, चौधराई इनकी चतुराई, चरणदास चोर, रुख उलझन, द्विधा, साहित्य समाज, काफी सारी रचनाएं हैं सर, बहुत लिखा है इन्होंने बहुत ज्यादा। इनकी लिखी कहानियों पर फिल्में बन रही है। आपको राजस्थान की, और आपको विजयदान देथा के बारे में नहीं पता है, आई थिंक आप राजस्थान से नहीं हो। कभी आप नौकरी लग जाओ, उसके बाद में विजयदान देथा की किताबें पढ़ना। बातारी फुलवारी 14 पार्ट आए, इतना पसंद किया लोगों ने। सोचो भी, कोई भी किताब उसके कितने खंड आना, 14 पार्ट आए हैं, तो मतलब किताब बहुत अच्छी होगी।